गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एस्केलमिन्स। एस्केलमिन्स मीन क्या होते हैं, जिनको आप बोलते हैं कि पेट में कीड़े हो गए। दैट इज नॉट इन योर स्टमक, इट इज इन योर वो कहाँ होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं। इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, वॉर्म्स। कौन से वॉर्म्स? राउंड वॉर्म्स। इनकी बॉडी जो है वो कैसी होती है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर हम उसको क्रॉस सेक्शन करेंगे, मतलब अगर हम उसको काटते हैं तो जैसे ये बॉडी है राउंड वॉर्म की, अगर हम इसको यहाँ से काटेंगे तो किस तरह से, इस तरह से हमें दिखेगी, क्योंकि वो क्या है, सिलेंड्रिकल बॉडी। कैसी है? सिलेंड्रिकल बॉडी है, इसीलिए वो क्रॉस सेक्शन में कैसी आएगी, सर्कुलर। और उसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए राउंड वॉर्म। ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब एक्वेटिक भी होते हैं, मतलब पानी में भी रहते हैं। टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मतलब जमीन पर भी रहते हैं जहाँ थोड़ा मॉइस्ट एरिया है। ठीक है। और पैरासिटिक मीन्स दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट एंड एनिमल्स। पैरासिटिक होते हैं मतलब एनिमल और प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड न्यूट्रिशन के लिए। और मेनली एनिमल्स में ये एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट क्या होते हैं, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। राउंड वॉर्म हैव अ वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम, मतलब एक तरह से रूडिमेंट्री, सॉरी नॉट वेल डेवलप्ड, रूडिमेंट्री टाइप। इसमें बहुत सारे ऑर्गन प्रॉपरली डेवलप हो जाते हैं, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, बट दे आर नॉट दैट मच डेवलप्ड इज देयर, बट स्टिल दे आर प्रेजेंट। ठीक है। इसमें प्रॉपरली माउथ और एनस प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, इसीलिए हम इसकी एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंप्लीट। ठीक है। तो ये एक ऑर्गन सिस्टम पूरा जो इसमें कंप्लीटली प्रेजेंट है एक तरह से। ये बायलेटरल होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री क्यों होती है? क्योंकि ये कैसे हैं, सिलेंड्रिकल। ये कैसे हैं, सिलेंड्रिकल है नेचर में। ठीक है। ये कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। तो अगर हम इनको काटना चाहेंगे तो कैसे काटेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। लेंथ के अकॉर्डिंग काटेंगे तो सिमेट्री कैसी होगी, बायलेटरल। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। लेकिन ये एक अकेला ऐसा फाइलम है जो क्या है, जिसमें सूडोसील प्रेजेंट होती है, जो सूडोसिलोमेट है। ऐसे पढ़ा था ना हमने। मतलब ये 3 जर्म लेयर्स हैं जो इस तरह से अरेंज हैं। मतलब नो मीजोडर्मल लाइनिंग, कोई मीजोडर्मल लाइनिंग नहीं होती है, पर स्टिल इस तरह से एक ये कैविटीज बनी रहती हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। यहाँ पर ये मीजोडर्म जो है इस तरह से सर्कुलर कैविटीज बनाती हैं, जिसको हम, दिखता तो वो सीलोम की तरह है, मतलब लेकिन वो एग्जैक्टली सीलोम नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या नहीं होती, मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं होती। कोई भी जो सीलोम कैविटी है उसके बाहर और अंदर की साइड क्या होनी चाहिए, मीजोडर्म लेयर, और उसके बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं सीलोम। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये स्मॉल वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर बन जाते हैं मीजोडर्म के, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सूडो सीलोम। मतलब झूठ मूठ का सीलोम होता है इसमें। ठीक है। तो दिखाने के लिए सिर्फ, दैट इज नॉट एग्जैक्टली द सीलोम। तो ये क्या है, एक अकेला ऐसा फाइलम है जो सूडो सीलोमेट होते हैं। ठीक है। द बॉडी वॉल जो है फ्रिमली रेजिस्टेंट होती है, उस पर क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस और मसल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, जो हमें बहुत मॉइस्ट इनको प्रोवाइड करती है। और फिर उसके बाद जो ये क्यूटिकल है, जो इसकी ऊपर वाली जो लेयर है, वो धीरे धीरे टाइम के साथ चेंज होती रहती है। मतलब माउंटेड मीन्स धीरे धीरे अपनी अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती है थ्रू आउट द लाइफ। और हम कह सकते हैं कि एक तरह से नई बनती रहती है। तो जो एपिडर्मिस है, जो इसके बाहर वाली लेयर है, वो सिंसीटियल भी हो सकती है। मतलब कि न्यूक्लियस जो है, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं और ऐसे सेल नहीं बनेंगे। ठीक है। और वो सेलुलर भी हो सकती है, मतलब बाहर वाली जो लेयर है इसके स्किन के बाहर, वो इस तरह से एपिडर्मिस सेलुलर भी हो सकती है। ठीक है। और जो मस्कुलेचर होता है, जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं इसके इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, वो क्या होती है, मतलब जो इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाती हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर की तरह प्रेजेंट होती हैं इसके, जो कि इसका सिलेंड्रिकल बॉडी बनाने में हेल्प करती हैं। एलिमेंट्री कैनाल भी कैसी, डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स अच्छे से डेवलप होता है। सबसे अच्छे से डेवलप क्या होता है इसमें, फेरिंग्स अच्छे से डेवलप होता है। और इसमें कंप्लीट कह सकते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि प्रॉपर माउथ और एनस प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है, जो कि सारे बॉडी वेस्ट को बॉडी कैविटी में से एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू रिमूव करती है।
ठीक है, एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू उसको सारे वेस्ट को, बॉडी के वेस्ट को रिमूव करती है। इसके एग्जाम्पल हैं एस्कैरिस, राउंड वॉर्म, वुचेरिया, फिलेरिया वॉर्म एंड एनसाइलोस्टोमा, हुक वॉर्म। मेनली जो राउंड वॉर्म और ये जितने भी वॉर्म्स हैं, दे आर मेनली कॉज द डिसीज इन द ह्यूमन बीइंग। ये है हमारा, वी कैन सी दिस इज a roundworm that is present. These are the worms that is present in the intestine. बहुत स्मॉल होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और मेनली जो वर्म्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो सेक्सेस डायोशियस होते हैं। डायोशियस मतलब मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। मेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है, फीमेल अलग होता है। फीमेल मेनली क्या होता है, लॉन्गर होता है, लंबा होता है, और जो मेल है वो शॉर्ट होता है और उसकी जो टेल है वो कॉइल्ड होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्लाइकल अपार्चर भी देख सकते हैं। यहाँ प्रॉपरली टेल पे एनएस भी प्रेजेंट है, ऊपर माउथ प्रेजेंट है, यहाँ इसका एक्सक्रीटरी पोर प्रेजेंट है, और ये इस पे लेटरल लाइनिंग प्रेजेंट है। और गोनोपोर, गोनोपोर मतलब जहाँ से ये क्या होता है, एयर रिलीज होती है। गोनोपोर मीन्स गोनेडियल पोर इज दैट, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो मेनली इंटरनली होती है, और डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब जो डायरेक्ट का मतलब ये है कि डायरेक्टली वो जो ऑर्गेनिज्म बने हैं हमारे फर्टिलाइजेशन के बाद, वो एडल्ट की तरह भी दिख सकते हैं। एडल्ट की तरह मतलब वॉर्म्स की तरह भी डायरेक्टली ऐसे भी दिख सकते हैं, और वो लार्वल स्टेज में भी एंटर करके और फिर एडल्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो वो हो गई इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो अभी तक हमने जितने ही पढ़े थे सारे के सारे क्या थे, हर्माफ्रोडाइट। अब यहाँ पर हम फाइलम में आ गए हैं, तो यहाँ क्या एडवांसमेंट हो गई है, थोड़ी ऑर्गन सिस्टम प्रॉपरली एडवांस हो गया है। माउथ और एनस डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कह सकते हैं। और ये क्या है, डायोशियस, ये क्या है, डायोशियस प्रेजेंट। डायोशियस है मतलब मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। नाउ द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जो निमेटोड है, मेनली हम एस्केलमेंट्स को निमेटोड भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या, निमेटोड का मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे जब शुरू में क्लासिफिकेशन हुआ तो इनको मेनली निमेटोड ही बोला गया था, जिनका कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे इनको एस्केलमेंट्स बोला गया। दैट इज एस्केलमेंट्स वाज फॉर्मली नोन एज निमेटो हेलमेट्स, ठीक है। निमेट हेलमेट्स बोला गया था शुरू में, मतलब थ्रेड लाइक हेलमेट्स, थ्रेड लाइक वर्म, ठीक है। हेलमेट्स का मतलब होता है वर्म। प्लैटी हेलमेट्स और एस्केलमेंट्स टुगेदर, अगर उन दोनों को साथ मिला दिया जाए तो उनको हम हेलमेट्स बोलते हैं। जैसे हमने प्लैटी हेलमेट्स पढ़े थे, उनको भी जो हमने प्लैटी हेलमेट्स पढ़े थे, जिसमें हमने टेप वॉर्म के बारे में पढ़ा था, फ्लूक के बारे में पढ़ा था। मेनली उनका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, राउंड वॉर्म के जैसा ही होता है। सो देयर स्टडी कॉन्स्टिट्यूट अ सेपरेट ब्रांच। अगर हमें निमेटोड्स की, एस्केलमेंट्स की और प्लैटी हेलमेंट्स की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं हेलमेंथोलॉजी, ठीक है। सो निमेटोड मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मैनी हेलमेंट्स आर प्रेजेंट इन एक्ट एज अ पैरासाइट, और कहाँ रहते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, एंडो पैरासाइट, ठीक है। एक्सटर्नल पैरासाइट से अलग होते हैं, जैसे जो आपकी जुएं हैं या फ्लीज हैं, वो आपकी बॉडी के ऊपर रहती हैं, लेकिन वो होती है एक्टो पैरासाइट, ठीक है। और ये क्या है, एंडो पैरासाइट, मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं। एंडो मीन्स इनसाइड एंड पैरासाइट मीन्स फीडिंग इनसाइड योर बॉडी। एक्टो का मतलब होता है आउटर, एंड पैरासाइट मीन्स फीडिंग ऑन दी outer part of the host, ठीक है। They are worm-like organism that live and feed off living host, receiving nourishment लेते हैं, protection लेते हैं, और disrupting host को disrupt करते हैं, ठीक है। मतलब हम अपना तो सारा फायदा ले रहे हैं, लेकिन होस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उसका जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन है वो सारा का सारा वो ले लेते हैं और वीकनेस कॉज करते हैं और डिजीज करते हैं। अब हम कुछ डिजीज देखेंगे दैट इज कॉज बाय दी एस्केलमेंट्स। एस्केलमेंट्स कुछ डिजीज कॉज करते हैं, दैट वी विल सी। पिनवॉर्म डिजीज, पिनवॉर्म एंट्रोबायोस वर्मिकुलरिस। वर्मिकुलरिस जो इसका जो एजेंट है, जो वॉर्म है, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस कॉज करता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है ये वॉर्म,
और ये मेनली फूड और कांटेक्ट की वजह से आता है। मतलब अगर हम अनहाइजीनिक, मेनली जो वर्म्स हैं वो अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से और अनकुक्ड फूड खाने की वजह से, मतलब प्रॉपरली कुक, अगर कच्चा खाना प्रॉपरली कच्चा सही से पका हुआ खाना अगर हम नहीं खाते हैं तो उसकी वजह से, या फिर कंटेमिनेटेड वाटर, मतलब डर्टी वाटर आप पी रहे हैं, प्रॉपरली क्लीन वाटर, फिल्टर वाटर नहीं पी रहे हैं, तो दैट विल कॉज ऑल दीज टाइप ऑफ डिसीज। ठीक है, फिर आता है ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा। ये भी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और ये विप वॉर्म डिसीज कॉज करता है, और इसके एग्जाम्पल हैं फूड कांटेक्ट एंड वाटर ट्रांसमिशन के थ्रू होता है। ठीक है, राउंड वॉर्म डिसीज जो है एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है, एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स की वजह से होती है, और ये इंटेस्टाइन और लंग्स में प्रेजेंट होती है आपके, और ये फूड और कांटेक्ट की वजह से ही होती है। मतलब अगेन वी कैन से इट इज बिकॉज ऑफ द अनहाइजीनिक कंडीशंस। ट्राइक्नोसिस, ट्राइक्नोसिस किसकी वजह से होता है? ट्राइकिनेलिया स्पाइरलिस, और ये कहाँ प्रेजेंट ये भी कहाँ प्रेजेंट होती है? इंटेस्टाइन में, मसल्स में और आइज में। और ये कैसे होता है? जो मेनली कंजप्शन ऑफ पॉर्क टाइप का खाना खाते हैं, पिग में होता है मेनली ये प्रेजेंट। तो जो पिग मीट मेनली खाते हैं जिसको हम पॉर्क बोलते हैं, उनमें ये डिसीज होती है। फिर आता है हुकवॉर्म, एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल की वजह से होती है, और ये इंटेस्टाइन, लंग और आपके लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसको अफेक्ट करती है। और ये भी वेजिटेशन कांटेक्ट, मतलब अगर आप सही से कुक खाना नहीं खाएंगे, अगेन इट विल बी कॉज अ डिजीज। फिलैरिसिस, फिलैरियसिस मेनली हम उसको एलिफेंटसिस भी बोलते हैं, जिसमें जो प्रॉपरली एक लेग है वो एलिफेंट के ट्रंक की तरह बहुत बड़ी हो जाती है, तो उसको हम एलिफेंटसिस भी बोलते हैं, जो कि बुचेरेरिया बेनक्राई40 की वजह से होती है, और ये लिम्फ और वेसल्स, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो मतलब एक तरह से हम देख सकते हैं कि आपके ब्लड के अंदर एंटर करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर जाती हैं। और मेनली ये कहाँ से एंटर करती हैं हमारी बॉडी के अंदर? मॉस्किटो के थ्रू। मॉस्किटो होस्ट के अंदर होता है, जैसे कि मलेरिया मॉस्किटो के काटने से होता है, ऐसे ही फ्लैरेसिस भी मॉस्किटो की वजह से ही होता है, और इसीलिए आपके ब्लड के अंदर डायरेक्टली एंटर कर जाती हैं। और इनका होस्ट क्या है? मॉस्किटो। तो विचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उनके थ्रू हमारे अंदर जाते हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि ये कितने स्मॉल होते हैं साइज में। आई वॉर्म लेवो की वजह से होता है, और ये आई कनेक्टिविटी टिश्यू जो हमारी आईज में प्रेजेंट होते हैं उसको इन्फेक्ट करते हैं, और ये डीर फ्लाइज एंड हॉर्स फ्लाइज जो होती हैं उनकी वजह से होते हैं। मतलब जो लाओ लाओ है मेनली ये इंसेक्ट में प्रेजेंट होता है, अगर ये डीर फ्लाइज और हॉर्स फ्लाई किसी को काट लेते हैं तो आई वॉर्म डिजीज हो जाती है। जो क्योंकि आई वॉर्म किस लिए बोलते हैं? क्योंकि मेनली इट इन्फेक्ट योर आई कनेक्टिविटी टिश्यू। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज एंड द एस्केलमेंट्स इज देयर। तो अब डिसीज पढ़ पढ़ के हम शायद थोड़ा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भूल गए हों, तो एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि एस्केलमेंट्स क्या होते हैं। एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दीज आर द ओनली ऑर्गेनिज्म जो कि सूडोसील जिनमें प्रेजेंट होती हैं। सूडोसिलोम कहते हैं हम इसको, क्या कहते हैं? सूडोसिलोमेट ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? सूडोसिलोमेट ऑर्गेनिज्म है एस्केलमेंट्स। सूडोसिलोमेट इज इक्वल टू एस्केलमेंट्स। ठीक है, और इनकी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट होती है क्योंकि माउथ और एनस प्रेजेंट होता है, और एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू होती है, और रिप्रोडक्टिव जो सेक्स जो है वो डायोशियस होते हैं। मेल और फीमेल आर डिफरेंट, फीमेल इज लॉन्गर एंड मेल इज द shorter. That's all about the escarpments. Okay then, thank you.